बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 3 अप्रैल फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है। तो जनाब, मार्केट ने आज वंस अगेन स्टॉप एंड रिवर्स किया, जिसकी वजह आप सबको मालूम ही होगी कि ट्रंप ने कल रात को जो अपनी कौम से खिताब किया है, उसमें उसने वही बातें रिपीट की हैं और ईरान के ऊपर जनाब जो हमले हैं वो जारी रखने का ऐलान किया है। बल्कि यहाँ तक थ्रेट किए कि ईरान को दोबारा पत्थर की दुनिया में वापस पहुँचा देंगे। तो जनाब, इसी वजह से मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ट्रिगर लगा, ऑयल की प्राइस ऊपर गई, गोल्ड की प्राइस नीचे आई और ग्लोबल मार्केट्स ने जनाब जो मोमेंटम बनाया था कल, वो जनाब नीचे आ गया दोबारा से और मार्केट ने एक लोअर क्लोजिंग दी है। लोअर अपनी ओपनिंग दी थी 1,52,011 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। अच्छा जनाब, ट्रंप जो है मार्केट को अगर देखा जाए, किसी मैनिपुलेटर की मिसाल दी जाए तो ट्रंप जनाब उसकी एक लेटेस्ट और ज़िंदा मिसाल है कि मार्केट को अच्छी खासा जनाब ये मैनिपुलेट कर रहा है और मार्केट नीचे आती है तो जनाब ये अपना माल बनाते हैं और फिर इस तरीके की न्यूज़ चला के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो मार्केट ग्लोबल इंडेक्स को जनाब जो थ्रेड कर रहा है और जो मैनिपुलेट कर रहा है वो अभी अभी 2026 का जो फिरौन है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो जनाब 1,52,011 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। 3,500 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 2.25% इंडेक्स नेगेटिव रहा। 202.90 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया जनाब 1,52,272 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,50,022 का किया है। कंपनीज की बात की जाए, जस्ट 15 कंपनीज अप रहीं, डाउन 84 रहीं, अनचेंज 1 कंपनीज रहीं। मतलब क्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन दोबारा से सेलिंग के रुझान को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे टीआरजी रहा, जिसने 59 पॉइंट ऐड किए। एटीआरएल ने 21 पॉइंट ऐड किए। यूपीएफएल ने 16 पॉइंट ऐड किए। पैकेट ने 10 पॉइंट ऐड किए। होंडा कार ने 9 पॉइंट ऐड किए। आईबीएफएल ने जनाब 7 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है यूबीएल, जिसने 374 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफएफसी ने 252 पॉइंट डिक्लाइन किए। एमसीबी ने 239 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 196 पॉइंट डिक्लाइन किए। पीपीएल ने 190 पॉइंट डिक्लाइन किए। ओजीडीसी ने 168 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया जनाब रिफाइनरी सेक्टर ने, इसने 17 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। टोबाको ने 10 पॉइंट ऐड किए। साइंथेटिक ने जनाब 7 पॉइंट ऐड किए। मुदारबा ने 2 पॉइंट इसके अंदर ऐड किए। निगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 1250 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 444 पॉइंट डिक्लाइन किए। सीमेंट सेक्टर ने 410 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर ने 310 पॉइंट डिक्लाइन किए। पावर जनरेशन ने 234 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा जनाब ओएमसी ने 154 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डेट स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा केईएल, सेकंड नंबर पे डब्ल्यूटीएल, थर्ड नंबर पे बीओपी, फोर्थ नंबर पे सीनर्जी, पांचवें नंबर पे एफसीसीएल। टॉप 5 वॉल्यूम डेट स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ। अब ना बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है एमएफएल का राइट शेयर, सेकंड नंबर पे एसीएल सीपीएस, थर्ड नंबर पे एफटीएसएम, फोर्थ नंबर पे टीआरजी, पांचवें नंबर पे केपीयूएस। अब बात करते हैं ना टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है गेमल, सेकंड नंबर पे एमएसओटी, थर्ड नंबर पे एसएसएमएल, फोर्थ नंबर पे एसटीएल, पांचवें नंबर पे जनाब गेम पाकरा। हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की 3 अप्रैल की। तो जनाब कल 4 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। 4 कंपनीज में नंबर 1 पे CSIL है जनाब, जिसकी एनुअल अकाउंट्स की अनाउंसमेंट है। इसके अलावा PIL पिल, थर्ड नंबर पे सीज, फोर्थ नंबर पे इविक। अब जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे इमिग्रेशन और पासपोर्ट के हवाले से। गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। अच्छा जनाब, पाकिस्तान का जो ट्रेड डिफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ है शार्पली 18.5% इन 9 मंथ के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जनाब जो पेट्रोलियम की सेल है वो इंक्रीज़ हुई है 19%। रीजनल वार के बावजूद जनाब यहाँ पर और फ्यूल की प्राइसेस हाइक के बावजूद आपकी जो पेट्रोल की सेल वो इंक्रीज़ हो रही है।
अच्छा जनाब, शुगर सेक्टर के वाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट फाइनलाइज पॉलिसी टू एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर शुगर सेक्टर। अच्छा जनाब, सीमेंट की जो सेल है वो समझ लें कि रेंज बाउंड चल रही है और होल्ड की पोजीशन लगी पड़ी है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सीमेंट की सेल के ऊपर डिस्पाइट ऑफ मिडिल ईस्ट वार। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट जो है वो यूट्यूबर्स को भी जनाब जो है वो अपने टैक्स के दायरे में लाने वाली है। और उसके लिए जो कंडीशन रखी है कि जिसके भी यूट्यूबर्स के जनाब 50,000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे उनको टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। मेरे तो नहीं है, अभी 10,000 भी नहीं हुए हैं। आप लोग चाहें तो 10,000 को भी क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा जनाब, गवर्नमेंट ने IMF को अश्योर करवा दिया है कि जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही है उसका जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर डाला जाएगा। मतलब आपकी प्राइस जो है पेट्रोल की वो राइज होने वाली है। और बकौल मीडिया सोर्सेज 100 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल की प्राइस और 200 रुपीज़ पर लीटर डीजल की प्राइस इंक्रीज हो सकती है। प्राइसेस के अंदर 7% का इजाफा हो चुका है। अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रखने का ऐलान, इसके बाद जनाब जो है क्रूड की प्राइस जो जनाब कंटिन्यू ऊपर जा रही है। $100 फी बैरल तक क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच चुकी है। अब जनाब बात करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, जिसमें आज कमी देखी गई है 7,100 रुपये पर तोला की पाकिस्तान में। और प्राइस रही पर तोला की कमी के बाद 4,86,962 रुपये। अब हम बात करें चांदी की प्राइसेस की, तो जनाब चांदी की प्राइसेस में भी कमी नज़र आई होगी। तो जनाब चांदी की प्राइसेस में कमी नज़र आ रही है 350 रुपीज़ की। और जो प्राइस रही 7,634 रुपये रही पर तोला। अच्छा जनाब, काफ़ी सारे दोस्त सोने की प्राइसेस के अंदर जो डिक्लाइन आ रहा है जंग के अंदर, इससे आम सवाल करते हैं कि जंग के अंदर तो हमेशा जो है जनाब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है, इस जंग के अंदर जो है गोल्ड की प्राइस नीचे क्यों आ रही है। तो जनाब सीधा साधा जवाब है कि अभी जो जंग चल रही है वो चल रही है ऑयल के ऊपर। और ऑयल के ऊपर फोकस है। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं ना दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट भी ऑयल की तरफ है, गोल्ड के ऊपर नहीं है। ऑयल से शिफ्ट होंगे, जंग वहाँ ख़त्म होगी तो गोल्ड की पोजीशन नॉर्मल होगी, उसके बाद ही गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकती है। फिलहाल जंग के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ऑयल बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। जनाब आज जो कैंडलस्टिक बनी है वो बनी है हैमर। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं कि कौन सी कैंडलस्टिक बनी है। दायरे के अंदर आप देख सकते हैं, सर्कल के अंदर आपको एक लॉन्ग लोअर शेडो नज़र आ रहा होगा, इसी को हम कहते हैं हैमर। का मतलब है जनाब लोअर शेडो का लॉन्ग होना इस बात की इंडिकेशन है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आज फॉलो की गई है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन आज जो हैमर के ऊपर क्लोजिंग हुई है, एक लोअर गैप के साथ इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी। और उसके बाद जनाब फर्स्ट आवर के बाद इंडेक्स जो तकरीबन रेंज बाउंड रहा है। कोई इतना बड़ा प्रेशर हमें फर्स्ट आवर के बाद इंडेक्स के अंदर नज़र नहीं आया। ऊपर से क्लोजिंग भी हैमर के ऊपर हुई है। इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 2000 प्लस पॉइंट जो है वो रिकवर भी किए हैं। तो कल हम रिकवरी देख सकते हैं। प्लस जनाब इंडेक्स ने जो सपोर्ट को भी मैनेज किया है, 1,51,258 की सपोर्ट थी। अपनी क्लोजिंग जनाब 1,52,011 के ऊपर सेटल की है। तो अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है वो वही बनेगी 1,51,258 की। और जो रेजिस्टेंस बनती है 1,58,586 की बनती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग व्यू भी दे दूं तो जंग के बाद जो मार्केट की पोजीशन रही है 28 फरवरी को जनाब जो जंग शुरू हुई थी, आज जनाब तकरीबन 2 अप्रैल है। तो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक लॉन्ग व्यू दे देता हूँ। इस फ्रेम के अंदर जनाब पोजीशन सारी जंग की आपके सामने है। यहाँ पर जनाब आपको सारी पोजीशन जंग की सामने आ रही होगी कि मार्केट जो है जनाब जंग के अंदर जो ट्रेड कर रही है, इसी सर्कल के अंदर ट्रेड कर रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब मार्केट की पोजीशन तकरीबन यहाँ पर रेंज बाउंड है। मतलब मार्केट एवरेज रेंज की बात करूं तो 1,45,000 से लेके 1,55,000 या 56,000 समझ लें, इसी रेंज के अंदर एवरेज रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। ना मार्केट लोअर रेंज ब्रेक कर पा रही है, ना अपर रेंज ब्रेक कर पा रही है। इसका मतलब है अभी भी जनाब जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनको उम्मीद है कि जनाब जंग बंद हो जाएगी और मार्केट में जो है वो तेज़ी आएगी। क्योंकि वो सेलिंग प्रेशर जो शुरू में आया था वो सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट के अंदर अब नज़र नहीं आ रहा पिछले 15-20 दिन से। ठीक है जनाब, तो आपके लिए भी इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब कल जनाब वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो थोड़ी सी वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं कि अभी तक वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब
वीकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है मार्केट की वो पॉजिटिव है। अभी तक जनाब बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बन रही है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। मतलब जनाब अभी भी पोजीशन थर्सडे तक, आज जो क्लोजिंग हुई है थर्सडे की हम बात कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो थर्सडे तक की पोजीशन है वो अभी भी जनाब बुल के फेवर के अंदर है। अगर जनाब कल इंडेक्स अपनी वीकली क्लोजिंग, जहां पर आज क्लोज हुआ इंडेक्स 1,52,000 के पास, इसी के पास भी अगर क्लोज होने में कामयाब हो जाए तो पॉजिटिव क्लोजिंग कहलाएगी। लेकिन इन केस अगर इंडेक्स इसके अबाव क्लोजिंग देता है तो अच्छी क्लोजिंग कहलाएगी। लेकिन जनाब अगर कल इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,51,000 के बिलो दी, फिर जनाब हम कहेंगे कि सेकंड वीक भी हमारा नेगेटिव क्लोज हुआ है। लेकिन अभी तक जनाब हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। और कल के हवाले से जनाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल मार्केट में रिकवरी आएगी। ठीक है जनाब, कल फ्राइडे भी है, कल रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं जनाब कौन कौन से स्टॉक कल परफॉर्म कर सकते हैं। अब जनाब बात करते हैं स्टॉक में सबसे पहले टीआरजी की, जिसने आज गिरती मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी जनाब स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी है और 53 रुपीज़ 63 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जनाब अच्छी पोजीशन है और 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब इसके पास जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 55 रुपीज़ 90 पैसे की बनती है, और सपोर्ट की बात की जाए तो 51 रुपीज़ की सपोर्ट बनती है। तो कल जनाब अगर इंटरेस्ट रिकवरी दिखाता है तो टीआरजी के अंदर आप जो है बाइंग की फेवर ले सकते हैं। जनाब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया जनाब वो है सिस्टम लिमिटेड, जिसकी कल फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी होनी है और मीटिंग भी है। तो जनाब इस हवाले से भी जनाब आज इसके अंदर हैमर कैंडलस्टिक बनी है। यहाँ पर आप देखते हैं क्लियर हैमर कैंडलस्टिक बना है और बाइंग और डिप को इंडिकेट कर रहा है। अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया है 135 रुपये 50 पैसे की, और जो क्लोज हुआ है 139 रुपये 84 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 146 की है, मतलब 146 तक ये जा सकता है। तो जनाब आप बाइंग करना चाहते हैं तो कल जनाब सिस्टम के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। दोनों स्टॉक कल भी परफॉर्म कर सकते हैं, टीआरजी सिस्टम। ठीक है जनाब, तो ये था कल के लिए रिव्यू, आने वाले कल के लिए 3 अप्रैल के लिए, फ्राइडे के लिए। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। शब जुमा है, तमाम महरूमीन को अपनी दुआओं में रखिएगा। मेरे वालिदैन की भी दुआ कीजिएगा। ईरान के अपने मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा, और अमेरिका और इसराइल के नेस्तो नाबूद के लिए भी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।